गूगल मैप ने मेरा पिछले 7 साल का रिकॉर्ड जो है वो मेरे सामने रख दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। हालांकि जर्मनी के मैं 500 से ज़्यादा शहरों में घूम चुका हूँ पिछले 7 साल में, हालांकि मैं इससे ज़्यादा घूम चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं जी आपके? ठीक ठाक है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ जी। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बहुत ज़्यादा करम है। तो आज की वीडियो में मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जी। हाँ, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और क्या खुशी भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और दूसरा कि मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी भी हुई है। और किस बात की हैरानगी हुई है, और मैंने गूगल से सर्च किया है और बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूबर नहीं हैं, ठीक है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मालूमात आपको मिलेगी। हो सकता है कि ये मालूमात आपके पास पहले भी हो, लेकिन जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस तरह की मालूमात आपके पास कम होगी। तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, करने से पहले आप ये वीडियो में जो अहम सवाल है वो एक दफ़ा ज़रूर सुन लें, उसके बाद फिर आप जो कुछ मर्ज़ी कर सकते हैं। तो मैं जब भी किसी जगह वीडियो बनाने के लिए आता हूँ, तो मैं कह लें कि गूगल मैप को ओपन करके देखता हूँ। सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि क्या मैं इस जगह पहले आ चुका हूँ कि नहीं आया, ठीक है, या उसके दाएँ बाएँ में कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं इससे अच्छी वीडियो बना सकूँ। और दूसरा ये कि मैं इसको जब गूगल मैप को डबल क्लिक करता हूँ, उसकी जो लोकेशन होती है और वहाँ से आप उसकी मालूमात देख सकते हैं। तो आपके साथ मालूमात शेयर करने के लिए मैं वहाँ डबल क्लिक करता हूँ, वहाँ पे उसकी या वेबसाइट सामने आ रही है अगर कोई ख़ास जगह है, ठीक है। तो अगर वो ख़ास जगह नहीं है तो उसका वहाँ विकीपीडिया ओपन हो जाता है, वहाँ से जो वो मालूमात लेके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गूगल मैप को जब मैंने देखने की कोशिश की कि मैं क्या वहाँ पहले आया हूँ कि नहीं आया, तो उसके लिए टाइमलाइन में जाके उसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। जब हम टाइमलाइन को ओपन करेंगे तो टाइमलाइन के बाद कह लें कि वो उसकी 2 डे की हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री सामने आ जाती है, ठीक है। तो 2 डे की हिस्ट्री चेक करने के बाद आपको पता लगता है कि आप कौन कौन सी जगह पे गए हैं, कब गए हैं, कैसे गए हैं और कितने टाइम के लिए गए हैं। क्या आप पैदल गए हैं, चल के गए हैं, यानी कि दौड़ के गए हैं, साइकिल पे गए हैं, गाड़ी पे गए हैं, बस पे गए हैं, ट्रेन पे गए हैं, हवाई जहाज़ पे गए हैं या शिप पे गए हैं, कैसे गए हैं, जैसे भी गए हैं और जितने टाइम के लिए गए वो सारा उसके अंदर डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। आपने उसकी जो लोकेशन है, सॉरी, आपने अगर उसके अंदर कह लें कि गूगल मैप के अंदर एड्रेस नहीं भी डाला, तो वो सारा जो डाटा वो उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, ठीक है। तो गूगल मैप का मैं इस्तेमाल इसलिए आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड्रॉयड के अंदर जो है वो गूगल मैप है। मैप भी सब के अंदर इस्तेमाल होता है और गूगल मैप भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और गूगल मैप का जो इस्तेमाल है, कह लें कि वो पूरी दुनिया में 10 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप इसको गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं जो है वो लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लेकिन गूगल की तो बेशुमार प्रोडक्ट हैं, 35 से ज़ायद ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, और जो होम ऑफिस या ऑफिस में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन 5-6 ऐसी उनकी प्रोडक्ट हैं जो हम इसको रूटीन से यूज़ करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, या उनकी कह लें कि किसी हद तक वो फ्री किया हुआ उसको, ठीक है। जैसे जीमेल अकाउंट हो गया, यूट्यूब हो गया, और इसके अलावा फ़ोटो हो गया, या इस तरह के गूगल ट्रांसलेट हो गया, या और भी इनकी 2-3 चीज़ें और भी हैं। तो आखिर ये कंपनियां जो हैं ये हमको ये चीज़ें फ्री प्रोवाइड क्यों करती हैं? इनका यहाँ लाखों का ख़र्चा होता है, उसके बावजूद ये हमें फ्री जो है वो हमें दे रहे होते हैं। मैंने गूगल को ओपन किया और मैं इसकी पुरानी डेटों में गया हूँ, तो गूगल मैप ने मेरा पिछले 7 साल का रिकॉर्ड जो है वो मेरे सामने रख दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ इस बात पे, ये रिकॉर्ड कैसे इनके पास आ गया, ठीक है। तो खुशी इस बात की हुई है कि गूगल मुझे कह रहा है कि मैं 6 ममालिक में घूम चुका हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। और दूसरी जगह कह रहा है कि जर्मनी के मैं 500 से ज़्यादा शहरों में घूम चुका हूँ पिछले 7 साल में, हालांकि मैं इससे ज़्यादा घूम चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा आईडी पुराना है इसलिए ये दिखा रहा है कि मैंने 500 से ज़्यादा शहरों में जा चुका हूँ। तो
क्या हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें डबल काउंट हो जाता है? जी नहीं, डबल काउंट नहीं होता। तो वो उसकी बाकी जो हिस्ट्री है वो प्लेस में आ जाएगी। तो मज़ीद तफसील बताने से पहले या मज़ीद चीज़ें बताने से पहले, डिटेल में जाने से पहले, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। और आखिरकार ये सब कुछ इसके अंदर सेव कैसे हो गया, ठीक है। पिछले 7 साल में मैं 4 से 5 मोबाइल जो हैं वो तब्दील कर चुका हूँ। जब भी मैं मोबाइल तब्दील करता हूँ तो मैं मोबाइल के अंदर से उसका जो डाटा है उसको कह लें कि डिलीट कर देता हूँ, या अगर वो दोबारा किसी इस्तेमाल के काबिल किसी और इस्तेमाल में आता है तो उसको कह लें कि मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ। दोनों सूरतों में जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। डाटा को हम जब डिलीट करते हैं तो सिर्फ हमारी डिवाइस से ख़त्म हो जाता है, डाटा सर्वर से कभी ख़त्म नहीं होता। आखिर ये कंपनियाँ इसको सेव क्यों करती हैं और क्यों करती हैं, इसकी क्या वजह होती है? तो इन कंपनियों को किस चीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो जब भी हम नया मोबाइल लेते हैं या कोई डिवाइस लेते हैं, यानी कि कोई टैबलेट वगैरह जैसा कि कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम जीमेल ईमेल अकाउंट के सहारे उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले एक एप्लीकेशन आती है जिसको हम बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो जो उसकी बाकी एप्लीकेशन होगी यानी कि वो आगे मज़ीद काम नहीं करेगी। तो रोज़मर्रा की ऐसे फ्री ऐप हैं जो अगर आप हम डाउनलोड करते हैं, उसको डाउनलोड करने के बाद या करने से पहले बल्कि उसकी जो कह लें कि वो हमसे परमिशन ले रहे होते हैं कि हमने आपके डाटा को सेव करना है। तो जब भी हम नया मोबाइल लेते हैं तो उसके ऊपर जो उसकी एप्लीकेशन होती है तो वहाँ लिखा होता है कि हम आपके डाटे को आपके डाटा को जो है वो महफूज करेंगे और वो डाटा हमारे पास महफूज रहेगा, आपके अलावा हम किसी और को नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये बात पढ़ने के बाद हम खुश होकर उसको आगे मुकम्मल बंद कर देते हैं, उसको हम मज़ीद आगे नहीं पढ़ते। आगे लिखा होता है उन्होंने कि फ़लाँ पैराग्राफ के तहत, पैराग्राफ कहा जाता है यानी कि जो भी कानून होते हैं, ठीक है, उसको पैराग्राफ कहा जाता है। तो फ़लाँ पैराग्राफ के तहत हम ये जो डाटा है आपका, अगर कह लें कि ये जो सरकारी इदारे वगैरह होते हैं, जैसे ये एजेंसी हो गए, साइबर वाले हो गए, पुलिस वाली कोई एजेंसी होगी, तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी पे इनका ध्यान रहता है हर वक्त। तो सब कुछ ये जो डाटा होता है ये इनकी आंखों के सामने से गुजर के जा रहा होता है। तो मोबाइल वगैरह बनाने वाली कंपनियां या डिवाइस बनाने वाली कंपनियां या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं वो इनको बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर बना के देते होते हैं ताकि किसी किस्म का कोई क्रैश ना हो या कोई हैक ना हो, और बहुत ही महंगी इनको मशीन बना के देते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से ये उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो लोग क्राइम कर रहे होते हैं या उनको वो ढूंढने की कोशिश करते होते हैं, ठीक है। इसलिए ये डाटा उनके पास महफूज रहता है। तो आप अगर अपने मोबाइल का कह लें कि लोकेशन ऑफ कर देते हैं या उसको जीपीएस इस्तेमाल नहीं करते, उसके बावजूद हो सकता है कि आपका इंटरनेट वहाँ काम ना कर रहा हो, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट वगैरह काम नहीं कर रहा है या उसके साथ कनेक्ट नहीं है, उसके बावजूद इसके अंदर कैसे ये डाटा सेव हो जाता है? जी हाँ, तो इसके अंदर कह लें कि 2 ऐसे सेंसर हैं जो कह लें कि जीपीएस के साथ या गूगल मैप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे तो 16 से ज़ायद या 16 के करीब सेंसर ऐसे हैं जो मोबाइल के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे सेंसर हैं जिनके नाम लेना मैं याद भूल सकता हूँ। तो एक है जी मैग्नेटोमीटर और दूसरा है जी पेडोमीटर। मैग्नेटोमीटर और पेडोमीटर की जो डिटेल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो कंपनियां डाटा कलेक्ट कर लेती हैं तो इनसे जो सर्वे करने वाली कंपनियां होती हैं वो इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल जवाब करने के लिए इनके सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं और इनसे पूछगिछ करते हैं। ये हमारा डाटा उनको ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारी जो डिटेल होती है, वो जो पर्सनल डिटेल होती है वो उन तक नहीं पहुंचती। उनको सिर्फ कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे कि यहाँ एक मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, कितनी लड़कियाँ रहती हैं, कितने लड़के रहते हैं, कितने जवान लड़कियाँ कितने जवान लड़के रहते हैं, कितने नौजवान रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितने छोटे बच्चे रहते हैं, कौन लोग किस जगह रहते हैं, कितने यहाँ प्राइवेट घर है, कितनी यहाँ बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगों के अंदर कैसे रहते हैं। तो यहाँ ये सब कुछ अंदर सबका जो डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, आखिर वो मोबाइल के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो ये सब कुछ कलेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो आप इंटरनेट के साथ इसको कनेक्ट करें या ना करें, इसके अंदर जो तफसील है वो अकाउंट होनी शुरू होती है। तो मैंने गर्मियों में एक वीडियो बनाई थी जो कह लें कि किसी गांव में यहाँ जर्मन में सैलाब आया हुआ था, वहाँ वीडियो बनाने गए थे। तो वीडियो बनाने के बाद हमें वहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी कि रास्ते ख़राब हो चुके थे सैलाब की वजह से और शील्डें तबाह हो गई थी और रास्ते बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो मोबाइल वहाँ बिल्कुल काम नहीं करते क्योंकि वहाँ बिजली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी, और बिजली डिस्कनेक्ट होने के बावजूद अगर वहाँ जीपीएस काम नहीं कर रहा, मोबाइल काम नहीं कर रहा, लेकिन घर आने के बाद वो सारी डिटेल जो है वो मोबाइल के अंदर सेव हो चुकी थी, उसके अंदर हिस्ट्री जो है वो सेव हो चुकी थी।
तो इसका ये मतलब कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें इसके अंदर जो सेफ आ रही हैं या चला रही हैं, आज मैं उसके ऊपर मज़ीद वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैग्नेटोमीटर है, कंपास को उन्होंने कह लें कि डिजिटल करके इसके अंदर सेव कर दिया है। कंपास के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर है। तो ये जो छोटी सी डिवाइस कंपास नज़र आ रही है, ये कह लें कि किसी वक्त में ये डिवाइस बहुत बड़ी होती थी। उस दौर में जब सैटेलाइट भी नहीं होता था, ना लाइट होती थी, ना बिजली होती थी, ना कुछ भी कोई ऐसा चक्कर नहीं होता था, उस दौर में ये कंपास ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। इसने कई मुल्कों को आपस में जोड़ दिया। जो गूगल भी यही काम कर रहा है, गूगल मैप जो वो भी यही काम कर रहा है, ठीक है। रास्ते आसान कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो कंपास के अंदर कह लें कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल बना दिए, यानी कि दो हिस्से बना दिए। दो मैग्नेट आप ले लें, उसको अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो मैग्नेट एक साइड से आपस में चिपक जाता है, और दूसरी साइड से अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हरगिज़ नहीं चिपकता। उसके अंदर एक हल्की सी फोर्स पैदा होती है, ठीक है। रफ़ा दफ़ा उसे कशिश कहती है कि एक रफ़ा दफ़ा उसके अंदर कशिश पैदा होती है, और इसी कशिश को उन्होंने ज्वाइन करके इकट्ठा करके उसके नॉर्थ पोल और जूद पोल बना दिए हुए, और कंपास के ऊपर उन्होंने उसकी 4 डायरेक्शन दे दी, नॉर्थ पोल, ईस्ट वेस्ट दे के, और उनकी चारों डायरेक्शन के दरमियान उन्होंने उसकी कह लें कि डिग्रियाँ उसके अंदर दे दी हुई हैं। 260 डिग्री है, 380 डिग्री है, या जो डिग्रियाँ उसके अंदर उन्होंने महफूज कर दी हैं कि आपको उसकी सिमत का अंदाज़ा हो जाए। तो इसी तरह गूगल मैप के अंदर भी जो, या मैप के अंदर कह लें कि उसकी जो सिमत होती है वो डायरेक्शन आपको दिखा रही होती है कि आप किस जगह हैं या किस जगह नहीं है। तो इसके बाद है जी पैडोमीटर। पैडोमीटर एक ऐसी चीज़ है कि मिसाल के तौर पे कि ये सब मोबाइल के अंदर एक कह लें कि ये सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि आप जब वॉक कर रहे होते हैं तो बड़ी खुशी से हम देख रहे होते हैं कि हमने इतने हज़ार कदम चल लिए हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें एप्लीकेशन भी हैं, होम डाटर के नाम से या डाटर होम के नाम से या इस तरह वॉक के नाम से, और कई किस्म की इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन है। तो जब हम वॉक कर रहे होते हैं, हम अपने कदम गिन रहे होते हैं, यहाँ तक कि जब हम अपने घर के अंदर भी मौजूद होते हैं तो उस वक्त एक हाथ में हमारे मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में हमने बर्तन पकड़ के किचन में जा रहे होते हैं या दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं, पूरे घर का हम विज़िट करा रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम वाशरूम जाएँ तो वहाँ भी मोबाइल को हम अपने साथ लेके जाते हैं। तो इसके अंदर जो पैडोमीटर होता है वो कदमों को ऐसे काउंट करता जाता है। काउंट करने के बाद वो एक ऐसी इंटरनल लाइन तैयार करता है जो हमारे मोबाइल में, हमारी डिवाइस में हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। वो इसके अंदर सेव हो जाता है। वो ही घर का जो है वो नक्शा जो है वो बताता है, और वही नक्शा जो जब इसके अंदर सब कुछ ये डाटा सेव हो जाता है, और जब भी इसकी अपडेट आती है, तो वो इसका डाटा पिछला कलेक्ट कर लेते हैं, और आगे इसकी जो अपडेट वगैरह होती है अगर आप उसको डिलीट भी कर दें, जो पुरानी अपडेट होती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहे हैं कि ये जो दिखा रहा है कि कह लें कि जर्मनी के मैं 500 से ज़ायद शहरों में गया हूँ, तो यहाँ उसकी मुख्तलिफ अलग-अलग उन्होंने इसमें कंडीशन दी हुई, यहाँ इसके होटल दिए हुए, ये होटलों के अलावा इसकी मार्केटों का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। कितनी दफ़ा अस्पताल गया हूँ, फलां जगह हूँ, इसके अंदर सारी जो डिटेल है वो टू जेड जितनी भी है वो इकट्ठी हो रही है।
तो ये जो डाटा वगैरह होता है ये कह लें कि मोबाइल बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां होती हैं, तो हमें जितना देखने की ज़रूरत होती है हम उतना ही डाटा देख सकते हैं। हम इसके इंटरनल स्टोरेज में भी जाके इसको डिलीट भी नहीं कर सकते कि हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो कह लें कि ये तो 7 साल जो पुराना मेरा रिकॉर्ड इसके अंदर है, या पौने 7 साल, ये 6.5 साल का जो रिकॉर्ड इसके अंदर आ चुका हुआ है, उसकी यही वजह बनी हुई है कि उस दौर में तो मेरे पास कह लें कि 1 GB से ज़्यादा इंटरनेट नहीं होता था, और आज मेरे पास 20 GB से ज़्यादा इंटरनेट जो मैं 1 महीने में इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं गूगल मैप का जो इस्तेमाल वो एक लिमिट तक करता हूँ। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैं गाड़ी का ही जो नेविगेशन होता है मैं उसको ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है जी। तो गूगल मैप को मैं इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा मालूमात लेने के लिए उसको इस्तेमाल करता हूँ, ना कि एक एड्रेस दे के किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे किसी जगह ज़रूरत पड़ती भी है, किसी जगह नहीं भी पड़ती। तो मैं इसकी जो कह लें कि ये जो मेरा इसमें आईडी चल रहा है, पुराना आईडी चल रहा है इसके अंदर जीमेल अकाउंट का, तो मैं चाहूँ तो इसके अंदर से मैं इसका डाटा डिलीट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो मैं इसका डाटा क्यों डिलीट करता, मैं किसी और वीडियो में इसकी तफसील से बात करूँगा। मेरे काम के दौरान मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और ये कह लें कि मेरे पास मेरे काम का एक प्रूफ भी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं। गूगल ट्रांसलेट कर रहा होता है, जो हम तस्वीरें वगैरह खींचते हैं वो तस्वीरें इसके अंदर कैच हो रही होती हैं, हमारी आवाज़ तक इसके अंदर कह लें कि कैच हो रही होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर कैच हो रही होती हैं, और वो डाटा जो होता है वो डाटा सर्वर वाले महफूज कर लेते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हुई है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बहुत कुछ नई वीडियो में आपके सामने मैं लेके आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपका आमीन नासर हो। तो अस्सलाम वालेकुम।